हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। जो यूपी के बख्तियार इलाके में हुआ है, वो एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक वीरान सा सन्नाटा छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कत्ल किए गए हैं। ये जो मौलाना स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, इब्राहिम साहब, इनकी वाइफ और इनके 2 बच्चे। मैं चौथा कत्ल इस वजह से बोल रहा हूँ कि वो प्रेग्नेंट थी लेडी, वो 5 या 6 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। और ये क़त्ल करने की वजह ये है कि जो मदरसों में, जो हॉस्टल्स में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में जो मौल साहब है, बच्चों को बेदर्दाना यानी कि उन लोगों को बेरहमाना तरीक़े से मारते, बहुत बेरहमाना तरीक़े से। इसीलिए हम लोग ने स्कूल्स में जो बच्चों की मारपीट होती थी वो बंद करा दी, पर हम लोगों ने मदरसों पे तवज्जो नहीं दिया क्योंकि ये मुस्लिम्स का है। तो मैं आप लोगों को मेरे चैनल डिस्कस दुनिया से ये एक बात भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि मदरसों में भी जो मार पिटाई होती है वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, क्योंकि उनके दिल में जो क़त्ल करे, जो लड़के थे 16 साल और 14 साल का, उनके दिल में ये बात आई कि हमको इन्हों बेइज्जत करे। देखिए, इज़्ज़त किसी की भी होती, ये मौलाना ने उनको बेइज्जत करा था, इसलिए उनके दिल में एक आया कि हम ऐसा बदला लेंगे। बोला ये भी जा रहा कि मौलाना भी टारगेट थे, मौलाना भी टारगेट थे, पर मौत उनकी लिखी हुई थी। और मैं यहाँ पर एक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात हमारे मुआशरे की, हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कम्युनिटी की लेडी रहने दो, मैं यहाँ पर एक बात बोल रही हूँ। जब आप घर में अकेले हैं, आपका हस्बैंड नहीं है, बाहर गया हुआ है, आपको ये लाजमी कोशिश करनी है कि कोई गैर मर्द आपके घर के अंदर नहीं आए। जब आप गफलत भरी नींद सो रही हैं, आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि आप डोर लगा लेती, शायद जान बच जाती। डोर लगा लेती, शायद ही बच जाती। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है कि डोर क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया डोर। डोर लगाने से 4 जानें बच जाती थी। और हम बहुत गाफिल हो गए, हर चीज़ से गाफिल हो गए। आज के लोग यजीद फ़िरौन बने घूमते हैं, यानी कि जो दिल में हसद, जलन, लोगों को मार मिटने का वो आ गया। शायद मेरे अल्फाज वो हादसा देख के मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसा हादसा था जिस पे गुजरी। शायद वो बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रख रहा। और मैं यहाँ पर उनका चैनल का नाम भी बताते चलूँ, सलमान उस्मान सैफ़ी है या सलमान सैफ़ी उस्मान है। ये चैनल आप लोग सर्च करें। 13 अक्टूबर का इतना डिटेल वीडियो, इतना डिटेल वीडियो है उनका, इतना ज़्यादा डिटेल वीडियो। मैं यहाँ पर लास्ट में मेंशन भी करूँगी इंशाअल्लाह। आप लोग ज़रूर जाइए, उनका वीडियो देखिए। सलमान उस्मान सैफ़ी है आई थिंक। एक मिनट, मैं यहाँ पर उनके चैनल का नाम डिटेल में आप लोगों को बताने के लिए गई थी कि वो चैनल का नाम क्या है। उस्मान सैफ़ी सफ़र उनके चैनल का 13 अक्टूबर का देख लीजिए आप। इतना डिटेल में, इतना डिटेल में, इतना डिटेल में है। और मैं यहाँ पर मेरे चैनल पे मैं सिर्फ आप लोगों को ये एक आप लोगों को पैगाम देना चाह रही हूँ। घर में कोई भी अकेला हो, डोर लॉक करो। कोई भी आए सवाल करो, कौन है, अपना है अंदर लो, नहीं है चलो जाओ यहाँ से, निकलो, कौन है आप, निकलो, ये अल्फाज बोलो। और आप तो मौलवी की वाइफ थी। जब आप गफलत भरी, हम जब नींद में सोते हैं तो हम मर ही जाते हैं। एक बात तो याद रख लो आप लोग, नींद यानी कि आदि हम मौत ही छे नींद। हाँ, तो सचमुच ही ऐसा हो गया। जब हम इतनी गफलत भरी, गाफिलों भरी,
जब कोई दीवार छलांग कर आता तो उसकी पट बोल के आवाज़ तो आती, वो भी नहीं आई। बच्चियाँ भी सो गए, उन्हों भी सो गए। तो इतना ज़्यादा हमको गफलत नहीं लेना चाहिए था। ये एक पॉइंट मेरी तरफ से है। आप लोगों के लिए मैं मौलाना के साथ पूरी हमदर्दी है कि आगे की लाइफ अल्लाह उनकी अच्छी करे। अब फ़िलहाल उनको सब्र जमील अता करे। पर मेरी आप लोगों से है गुजारिश, जो ख़वातीन हैं हमारी, जो घर में अकेली रहती हैं, जो बुज़ुर्ग है, जो कोई भी है, हमेशा ना अपने आस पीर के लोगों को गौर करें, देखें, और कभी किसी को बेइज्जत नहीं करना। बेइज्जत एक बहुत बड़ा जुनून आ जाता कि हम कुछ कर गुजरें। बेइज्जती कभी किसी की बर्दाश्त नहीं होती। देखो, कभी कोई ना जो इज़्ज़तदार रहता, उनके लिए बेइज्जती संभाल नहीं सकते। बच्चे वो गुनाह करे, बहुत बड़ा गुनाह करे। और मौलवी साहब भी यहाँ पर नहीं पीटना चाहिए था। और जो 16 साल की है, उनकी माँ कह रही है कि वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आता था, खाना पीना सब मस्जिद में। यहाँ पर आपके एक बेटे की वजह से वो जो 14 साल लड़का था वो भी आ गया। उसकी माँ बोल रही नहीं, हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता। पर जो 16 साल का था ना, उसकी बोल रही थी कि वो तो 10 मिनट में आता करा होगा, हो गया उसका, हम मिलने भी नहीं जाएंगे, हम होता भी नहीं। और यहाँ पर ना हमको ना बातें सीखने मिल रही, समझने मिल रही। एक मेन बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि गाफिल मत हो, ना अपनी औलाद से, ना अपनी दौलत से, ना अपने लोगों से। देखो, अपनी औलाद से वो गाफिल थी औरत जो 16 साल है, जो लड़का मर्डर करा, उसकी माँ, सब टोटली गफलत थी, टोटली। ये एक पॉइंट की बात हो गई। और जो 14 साल का था वो तो भैया भैया बोल के शायद मिल गया। उसका इतना रोल नहीं है इसमें जितना रोल है वो 16 साल के लड़के का है। और मौलवी साहब का मारना पीटना, और मौलवी साहब की बीवी का भी। तो यहाँ पर ये भी बातें आ रही है। और एक बात कि जब आप कभी भी घर में अकेले हो, डोर लॉक करिए प्लीज़। डोर लॉक करें, अपनी सेफ्टी अपने तक रखना। कितने नहीं देखते यार, क्राइम पेट्रोल्स नहीं देखते। हर कोई क्राइम पेट्रोल देखता, हर कोई देखता क्राइम पेट्रोल। फिर उससे हम लोग सीखते क्यों नहीं? छोटे बच्चे आजकल हर कोई देख रहे क्राइम पेट्रोल, हम सीखते क्यों नहीं? जब आप घर पे अकेले हो तो डोर लॉक करो। कोई आए, पूछ कर डोर खोलो। खोलो भी धत से नहीं, फट से डोर नहीं खोल देना। सवाल करना, समझ में आया खोलो, नहीं समझ में आया भिजा दो। ये एक बात हो गई। और हम लोग अब वहाँ पर यूपी की जो हुकूमत है उनसे यही बोलते हैं कि जल्द से जल्द इनको फांसी की सज़ा दीजिए, क्योंकि ये 4 मर्डर करे हैं। इब्राहिम साहब, उनकी वाइफ का, इब्राहिम साहब की वाइफ का, उनके 2 बच्चों का, जो वो लेडी प्रेग्नेंट थी जो अंदर बच्चा था उनका भी कत्ल हुआ है। अगर से आप लोग मेरी ये बात से मुतमईन हैं तो प्लीज़ मेरी ये लाइक नहीं भी करे तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग मुतमईन हैं नहीं है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेन बात के होशियार रहिएगा, गफलत भरी ज़िंदगी मत जिए, ना अपनी औलाद से, ना अपने दुश्मनों से, ना दोस्तों से, ठीक है। ना सोते कोई भी आ रहे तो डोर पूछ के, अगर शायद मेरे अल्फाज मेरे को नहीं मिल रहे, पर आप लोग समझ जाओ, संभल जाओ। और मेरे डिस्कस दुनिया की जो चैनल है डिस्कस दुनिया का, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे ऐसी ही डिस्कस होते रहेंगी न्यूज़ेस। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।